हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में तो आप लोगों ने आग लगा के रखी होगी। तो मैं सौरभ साहू स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पे। दोस्तों, आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन की डीपीपी वन डिस्कस कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे, वाह भैया, बेसिक मैथमेटिक्स से सीधा फंक्शंस पे जंप, बहुत लंबा जंप नहीं हो गया। आई नो, मैं थोड़ा हटके जा रहा हूँ, पर वो सर भी अपना रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए, ताकि मेरा बैकलॉग ऑन ना बढ़े, इसलिए मैं आपकी ये डीपीपी डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपने डीपी पे खोल लीजिए। ये ला पहला क्वेश्चन अपने डीपी पे निकाल लीजिएगा। इफ सम एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर, देखिए उसने ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट देके रखे, एक्स एक्स कोमा पी, पी कोमा क्यू और आर कोमा एक्स। दोस्तों मैं बता दूं, रिलेशन फंक्शन में आप रिलेशन जरूर पढ़ के आना, क्योंकि ये बहुत इजी हैगा और हर साल इससे जेई में इसमें सवाल आ ही रहा है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक करके आप ऑप्शन से बहुत आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लस फ्री के 4 मार्क्स आपको वो देके जाएगा। तो आप अगर फंक्शन ना भी पढ़े, फंक्शन में भी आप कुछ मत करिए, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, इतना बेसिक पढ़ लीजिए, मत जाइए इंजेक्टिव उसमें इनवर्स वगैरह में, आपका दिमाग खराब होता है। आप डोमेन सीख लीजिए, रेंज सीख लीजिए और रिलेशन करके चले आइए। ये भी अगर आप करके चले आएंगे तो 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है ना दोस्तों। और वैसे भी आपको फंक्शन ये करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बैकबोन कैलकुलस की माना ही जाता है। तो कोई वो नहीं है, आप फायदे में ही रहेंगे अगर करके भी आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन को आप गौर करना कि उसने मिनिमम वैल्यू ऑफ पूछ क्या रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ए क्रॉस बी की, और सम एलिमेंट कुछ देके रखे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक, वो मिनिमम ही क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मिनिमम इसलिए ना, उसने ए ना आपको बताया ए में कितने वो हैं एलिमेंट है, ना बी में कितने एलिमेंट है, बस उसने ए क्रॉस बी दे दिया और सम लिखा हुआ है। सम का मतलब होता है सो ऑन, और भी हो सकते हैं सम, यानी कुछ। और इसलिए उसने सम बोला है ना, इसलिए यहाँ पे वो मिनिमम पूछ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकते हैं। ए में आप जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ाते जाओगे, आपके वो बढ़ते वो होते जाएंगे क्या, अपने ये बढ़ते चले जाएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मैं मिनिमम की बात करूँ तो ये देखिए, ये पहला जो है, ये ए से आता है, ए क्रॉस बी में पढ़ा होगा ना आपने। ए से कौन से एलिमेंट आएंगे जो इसके पहले उसमें लिखे हुए हैं, तो एक्स पी आर। तो अपन एक सेट मानते हैं, लेट ए मिनिमम रखते हैं अपन को कम से कम, तो उसमें एक एक्स होना चाहिए, एक पी होना चाहिए, एक आर होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से रख रहा हूँ, ये मैं यहाँ से देख के रख रहा हूँ। ठीक है। बी, बी होता है दूसरे नंबर का, पी क्यू एस, दूसरे नंबर पे पी क्यू एस। अगर यहाँ कोई रिपीट कर रहा होता तो मैं उसको 2 बार नहीं लिखता, एक ही बार लिखता। ठीक है ना दोस्तों। अब ये मिनिमम है, इससे ज्यादा मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम तो कितने बढ़ा सकता, पर मिनिमम तो मुझे इतने करने होंगे अगर ये 3 सेट चाहिए। तो बस मिनिमम ए में कितने हो सकते हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 हो सकते हैं। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, मिनिमम। मिनिमम इतने तो हो ही सकते हैं ना। तो एन क्रॉस बी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो इसके 3, इसके 3, 3 3 ही, 3 गुना 3 9 होता है। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ उसने डायरेक्ट दे दिया, यहाँ मिनिमम मिनिमम की बात ही नहीं करी है। इसने क्या दे दिया, ए क्रॉस बी में पी, एक तो है आपका पी पी और क्यू है, फिर दूसरा है आपका पी और आर है, पी आर का सेट है, एक एम क्यू का सेट है और एक एम आर का सेट है। ठीक है दोस्तों, ये हैगा। देन ए एंड बी आर। अब वो इसमें ये पूछ रहे हैं कि ए आपका क्या होगा, बी आपका क्या होगा। तो कोई नहीं, ये जो पहले लिखे रहते हैं ना, ये हमेशा उससे आते हैं जो यहाँ पहले लिखा है, यहाँ पहला इसके पहला। ठीक है ना, ये सब पहले से उठ के आएंगे। तो देखिए, यहाँ पी और एम, मुझे देखो 2 बार पी दिख रहा, 2 बार एम दिख रहा, पर मैं लिखूंगा सिर्फ एक बार। तो ए में क्या हो जाएगा, एक मेरा पी आ जाएगा और एक मेरा एम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ दिख रहा है आपको, नहीं भैया। मतलब ये देखो ना, स्टार्टिंग में पी पी और एम एम 2 बार दिख रहा है, मैं पर एक ही बार लिखूंगा, चाहे कितनी बार यहाँ रिपीट हो, क्योंकि सेट में आपके एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलग होता है। अब बी, बी में आप देखिए, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, आर है, वही। तो क्यू और आर, तो ये देख लीजिए जिस ऑप्शन से मैच करेगी आपका आंसर है। तो ये मुझे किससे मैच कर रहा है, पी एम सी, हाँ सी से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। देखा दोस्तों कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3। इफ आर ऐसा, अब देखिए इसने रिलेशन बना दिया है। आर कैसा रिलेशन है, एक्स कोमा वाई का पेयर रहेगा, सच डेट एक्स कोमा वाई जो होना चाहिए इंटीजर होने चाहिए, यानी दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 4 इक्वल टू 4 और लेस देन 4, 4 से होने चाहिए। इन द रिलेशन, इज द रिलेशन इन आई देन डोमेन ऑफ आर। अरे वो कुछ नहीं, इसकी डोमेन पूछ रहा है, तो बस आप वो रख दिए। देखिए, इंटीजर, इंटीजर तो अपने बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं 0 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 0 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। 0 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों भैया, ये सब आप कैसे रखते जा रहा हो, अरे हिट एंड ट्रायल करो ना। 0 0 रखा, 4 से कम होता है। इसका 1 रखा है, तो यहाँ 0 + 1 4 से कम होएगा, 0 + 2 ये 4 के बराबर हो जाएगा। क्या 0 3 रख सकता हूँ, नहीं।
भैया 0 2.5, हाँ इंटीजर की बात हो रही है। तो अब ये हो गए, अब आप चले जाओ माइनस में। यही सेम सब में माइनस माइनस लगा देना, जैसे 0 - 1 हुआ, 0 - 2 हुआ। और और अब ये यहाँ हो गए, अब एक 1 1 देख लो, है ना। ये आप कॉम्बिनेशन अपने आप खुद सोचिए, 1 और 2 रख सकते हैं, नहीं 1 2 नहीं रख सकते, 1 0 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। तो इस तरह से -1 0 भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। और सोचते जाओ जितने कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो। हाँ मैंने 1 1 रख लिया, 1 0 रख लिया, -1 0 रख लिया, -2 2 नहीं रख सकता मैं, 2 2 भी नहीं रख सकता हूँ। 2 0 रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो एक 2 0 हो गया। -2 0 रख सकता हूँ, बिल्कुल -2 0 रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। और 3 4 -1 तो हो ही गया है अपना, 0 - 1 भी हो ही गया है। हाँ ठीक है दोस्तों, इतने ही रख सकते हैं अपन। तो ये आपके वो हो गए। दोस्तों इसमें एक -1 भी रख लेना, ठीक है। और अगर देख लेना आप एक आध छूट रहा हो तो हो सकता है। पर मुझे लगता है डोमेन निकालने के लिए, मतलब बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा था, डोमेन। तो डोमेन से आपको खुद ही समझ आ रहा है कि डोमेन जो है, आप इसमें 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, और 2 भी आप रख सकते हो। और -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो। ये 2 - 2 कैसे रख दिया? अरे देखो ना, ये वाला सेट, ये वाला, इसमें तो 0 आ रहा है। ये वाला सेट देखो, ये वाला सेट देखो, आ रहा है ना इसमें। बेसिकली इन दोनों का अपन को सम 4 से कम चाहिए, तो मैं -2 के साथ 0 ले लूंगा, तो 4 से कम, 4 के बराबर आ जाएगा या उससे कम, है ना। तो डोमेन में आप यही रख सकते हो। अपन को डोमेन पूछ रहा था यही, और अगर रेंज पूछता तो रेंज में भी यही आ जाता। तो सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। लाइट ए उसने दिया 1 2 3 4 5 6। हाँ A 5 6, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये ए हैगा, ए से ए में रिलेशन डिफाइन करना है, यानी यहाँ वाला सेट भी ए ही होना चाहिए, यानी वही 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। बाय रिलेशन, किस उससे डिफाइन करना है आपको? रिलेशन क्या दे दिया, एक्स कोमा बाय सच डेट, कंडीशन क्या लगाई है, y = x+1। यानी अगर यहाँ तुम x की वैल्यू 1 ले रहा हो, से एक्स कोमा वाई का पेयर होता है ना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लूँ, तो मुझे y क्या मिलेगा, x में एक घट जोड़ के, तो एक में एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा चलेगा। x की वैल्यू में 2 लूंगा तो y उसमें एक जोड़ दो, 2 3 चलेगा। 3 लूंगा तो 4, 4 लूंगा तो यहाँ एक जोड़ दो, 5। अरे दोस्तों समझ में ही। ठीक है, यहाँ मैं आपको एरो डायग्राम में शो कर देता हूँ। एक लिया तो उसमें एक जोड़ दो, 2 को 3 से रिलेट कर दो, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, भैया 6 को 7 से, 7 है ही नहीं। बस तो फिर उसने क्या पूछी, रेंज लो। रेंज क्या क्या आ गई, 2 3 4 5 6। सिर्फ एक ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक तब आएगा जब 0 होगा, 0 है ही नहीं। अगर डोमेन पूछता तो ये सबके सब डोमेन में, डोमेन में भी सिर्फ 5 तक है, सबके सब नहीं है, 6 नहीं है डोमेन में। और रेंज में ये हैगा 2 3 4, तो रेंज आपकी क्या है, 2 3 4 5, 6 भी नहीं है। अरे 6 भी तो है, 2 3 4 5 6। देख लीजिए दोस्तों, 2 3 4 5 6 किस में आ रहा है, 2 3 4 5 6, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखिए ए उसने दे दिया है -1 0 1 2। ठीक है दोस्तों। बी बिल्कुल लोड मत लीजिए दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर रहेगा। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उम्मीद करता हूँ बहुत खतरनाक चल रही होगी। ए दे दिया, बी दे दिया, ए कोमा बी एगा सेट हैगा सच डेट। रिलेशन क्या है आपका, जो ए स्क्वायर में आप 1 प्लस करिए तो आपको बी मिलेगा। आपको क्या करना है, ए कोमा बी का वो बनाने, पेयर बनाने, मतलब वही रिलेशन बताने। तो इधर सबसे मतलब देखो, ए क्रॉस बी करोगे, पहली बात तो ए क्रॉस बी करना है, और इस हिसाब से करना है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज आर। आ रहा है दोस्तों कुछ समझ में? हाँ तो दोस्तों ये तो पिछले वाले से भी इजी सवाल है, क्यों? क्योंकि यहाँ उसने रिलेशन ये दे दिया है। देखो आप तो कुछ मत करो, आप तो रिलेशन पे फोकस करो। आपको क्या बताना है, ए कोमा बी का पेयर बताना है, जहां पे आपको बी कैसे मिल रहा है इस पे फोकस करो। बी = बी कैसे मिल रहा है, ए स्क्वायर में 1 प्लस करके। अब ए कैसे मिलेगा, अरे ये ए यहीं से तो आएगा, और कहाँ से आएगा, ए कोमा बी में। ये जो ए कोमा बी है, ए कहाँ से आता है, ए सबसेट से आता है, बी कहाँ से आता है, इससे आता है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। और तो ठीक है, ए सबसेट में क्या आएगा, या तो ए -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इससे बात हो जा नहीं सकता, क्योंकि ए में एलिमेंट ही यही है। तो बस सब रख के देख लो, हिट एंड ट्रायल करते जाओ और अपना आंसर पाते जाओ। जैसे कि ए अगर मैं -1 रखता हूँ, तो मेरा पेयर क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 + 1 2, मेरा पेयर ये बनेगा। ए को अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या बनेगा, 0 को स्क्वायर +1 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैं ए की वैल्यू यहाँ यहाँ से उठाते जा रहा हूँ, उस इक्वेशन में पुट करता जा रहा हूँ। ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया है, ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है।
ए की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा, 1, 1 + 1 2। ए की वैल्यू 2 रखूँ तो भैया ये आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू 2 और 2 का 4 और 5। अब यहीं पे आपकी हो जाएगी गलती, क्योंकि ये नहीं आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा, 5 तो आ रहा है यहाँ स्क्वायर करने पे। अरे वो ठीक है 5 आ रहा है, पर ये 5 क्या बी से बिलोंग होता है? मैंने क्या बोला था, ये बी जो है इससे बिलोंग भी तो करना चाहिए। हाँ, तुम रेंज से ही बाहर चले जा रहा हो। हाँ, ये 2 था बी के अंदर, हाँ था, 1 था, हाँ था, 3 भी है पर 3 अपना आ नहीं रहा है, 5 5 है ही नहीं, तो तुम यहाँ 5 ला कहाँ से रहो? अच्छा, नहीं आएगा ना, आई बात समझ में? तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही 3 केस आपके पॉसिबल हैं, यानी ए क्रॉस बी में आपके यही 3 केस आएंगे, -1, 2, 0, 1 और 1, 2। और वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज। तो रेंज क्या हो जाती है, वैल्यूज ऑफ ये सेकंड वाला नंबर 2, 1, 2, यानी रेंज क्या है, रेंज में सिर्फ आपके 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 1 बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है 2, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों? डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। आप कमेंट नहीं करते, यही तो दिक्कत है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अब देखिए आर उसने रिलेशन में क्या देके रखा है, एक्स दिया सच डेट x + y, ये दो बिंदी का मतलब होता है सच डेट। ठीक है ना, ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक्स किसको फॉलो कर रहा है। बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 तक आपका एक्स हो सकता है। तो ये तो और भी आसान है। डोमेन, डोमेन उसने क्वेश्चन में खुद ही देके रखी है कि एक्स की वैल्यू ये आप ले सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। 0, 1, 2, 3, 4 सब चिपका दो। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, आंसर में क्वेश्चन है, एक ही वही है। और रेंज, अब देखो मैं 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। बेसिकली जो मैं एक्स की जगह रखूंगा उसमें 5 प्लस कर दो ना, एक्स की जगह 5 रखा। अम, मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ वाई। यानी अगर 0 को मैं एक्स की जगह रखूंगा तो 0 + 5 कितना होता है, 5। अब एक्स की जगह 1 रखूंगा तो क्या होगा, 5 + 1 6, 7, 8, 9, 10। सिमिलरली ये आपकी रेंज हो गई। तो ये ऑप्शन देख लो आपका किससे मैच हो रहा है। ये तो पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने दिए भाई ने, 4 दिए। ए इंटरसेक्शन बी में भाई ने कितने एलिमेंट दिए, यानी इन दोनों में कॉमन भी हैं 2 एलिमेंट। ओके, देन अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब ये भाई साहब कैसे निकालोगे, याद करो कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों इस सवाल को आप कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल को करने का क्या तरीका है, आपको सर ने क्लास में बताया होगा कि जो ए क्रॉस बी है इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, यही एग्जाम्पल लिया था ना सर ने। ये जो होता है ना, पहली बात तो आप याद रखिए कि ये जो है इंटरसेक्शन का साइन इधर आ जाता है, या ये समझिए इंटरसेक्शन और क्रॉस अपनी जगह बदल लेते हैं, सिंपल। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और क्रॉस ने अपनी क्या बदल ली, जगह बदल ली, यानी क्रॉस की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन की जगह आपका क्रॉस चला गया। ठीक है, एक ये मतलब अभी क्रॉस मत लगाइए आप, अभी ये देखिए मैं समझाता हूँ आपको, सी इंटरसेक्शन डी। ये पहली बात तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर कभी इसके एलिमेंट पूछे गए तो आप ये लिखिए और दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, ये आया कैसे, आया कुछ नहीं है, जो आपका ए क्रॉस बी होता है ना, ठीक है भैया, सी क्रॉस बी होता है। मान लीजिए 4 सेट दिए थे आपको, ए बी सी डी, एक बार उसने ए क्रॉस बी करा, एक बार उसने सी क्रॉस डी करा, और दोनों का लिया उसने इंटरसेक्शन। तो ये चीज बराबर होगी। ये चीज क्या बराबर होगी, दोनों का पहले पहले एलिमेंट को तुम ले लो, यानी ए और सी का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, और दूसरे दूसरे को ले लो, यानी बी और डी का तुम क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, और दोनों का क्रॉस कर लो। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे, इसके जो एलिमेंट आएंगे वो बराबर होंगे। आया कुछ समझ? क्या भैया, क्या फिर से ये कह रहा हूं कि 4 सेट लिए उसने, ए बी सी डी। अब उसने पहले इन दो का क्रॉस करा, फिर इन दो का क्रॉस करा। ठीक है ना, ए क्रॉस बी करने पे कुछ आया होगा, ए क्रॉस बी करने पे कुछ एलिमेंट आए होंगे। ठीक है ना, है ना, मान लीजिए कुछ आए होंगे, जैसे इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो 6 एलिमेंट आ गए। सिमिलरली सी में 2 थे, इसमें डी थे, तो यहाँ भी 6 एलिमेंट आ गए। अब 6 का उसने क्या करा, इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट, कॉमन जो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, अब मैं बोल रहा हूँ ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो। ए क्या था, बेसिकली एक सेट ही तो होगा ना जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, बी भी एक सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, सिमिलरली सी, सिमिलरली डी। तो आप क्या करो, ए बी में से, ए और सी में से जो पहले पहले हैं
AOC का पहले इंटरसेक्शन ले लो, BOD का पहले इंटरसेक्शन ले लो, उन दोनों को क्रॉस कर लो, तो जो यहाँ कॉमन है वो निकल के आएंगे, वही इनके उसमें आएंगे। ठीक है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप तो उसको डायरेक्टली काम खत्म करिए। ठीक है, हाँ, यही पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है अपन को। तो इसमें क्या दोस्तों, क्या क्या पूछा था इसमें, हाँ वही पूछा था ना। ये सवाल था आपका A×B इंटरसेक्शन B×A। नहीं हो तो आप एग्जाम्पल लेके करना, आपको अपने आप ही ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ये कैसे होती है। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल लूंगा तो सवाल लंबा चला जाएगा। A×B इंटू B×A, अब क्या बताया है मैंने, साइन अल्टे पल्टी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे एक और N लगा दो, और ये B इंटरसेक्शन A। इसमें कितने एलिमेंट दिए, ये तो क्वेश्चन ने देके रखा है ना, हाँ ये देखो ये देके रखा है, इसमें दो दिए हैं और इसमें दो दिए हैं, 2 इंटू 2 होता है आपका 4। ये क्रॉस का नहीं है, इंटू का साइन है। ठीक है ना दोस्तों, तो 4 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ तो दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 कर लिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज 512, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है रिलेशन, मैक्सिमम रिलेशंस ऑन सेट ए कितने दिए हैं भाई ने, 512, देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। वाह 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 वाह, ये क्या सवाल था, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। हाँ, 19 में पूछेगा ना बहुत लोग, तो ये सोचेंगे कार्डिनल नंबर साला पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है। कार्डिनल नंबर क्या होता है दोस्तों, कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ नहीं है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अ, बस वो नाम है बच्चों को डराने के लिए, तो कुछ नहीं, आपको तो बस ये मालूम होना चाहिए। देखो सेट ए ऑन बोला है, ऑन बोला है यानी जो ये वाला सेट है ये भी ए है, और इसके जो रिलेशन डिफाइन करा है ऑन का मतलब आप समझते हैं ना, उसी सेट का उसी में, यहाँ भी ए लिया गया है, यहाँ भी ए लिया गया है, तो दोनों में कुछ रिलेशन हैगा। ठीक है ना, तो उसने वो रिलेशन डिफाइन करके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 512 है। तो 512 ये 2 की पावर में कितना हो रहा है, कुछ हाँ हो रहा है भैया 2 की पावर में, 2 की पावर मतलब अरे इसका फैक्टराइजेशन करना ना, जैसे कि मैं इसको बताता हूँ, 8 से करेंगे तो 6 8 या 48, 48 जो और एक 3, 8 चौके 32, और 8 से ये 64, 8 से 512, 8 का क्यूब होता है, इतनी सी बात नहीं मालूम तुम्हें। और 2 कितना होता है 8 का क्यूब, तो ये 2 की पावर 9, यानी 512 होता है 2 की पावर 9, मालूम होना चाहिए। 2 की पावर 10 होता है 1024, उसका आधा 512 2 की पावर 9, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 की पावर 9। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं बोलूँ इसमें अपने ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, तो उसमें रिलेशन कितने होंगे, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं इसे समझाता हूँ। जैसे ए में मेरे मान लिया 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 5 6 एलिमेंट है, ये ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। अब मैं पूछूँ एलिमेंट इन A×B, तो आप कैसे निकालते थे नंबर ऑफ एलिमेंट, अरे ये वही जो अपन ऊपर करके आ रहे हैं A B, तो 3 इंटू 2 6 आ रहा है। सेम ऑन द सेम नोट अगर मैं ये बोलूँ कि एक ही जगह ये 1 2 3 यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, ठीक है, ये भी ए ये भी है, अब कितने रिलेशन होंगे, तो 3 यहाँ 3 इंटू 3, अब 9 होंगे, ये रिलेशन होंगे, गलत, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर 9। नहीं भैया नहीं आ रहा समझ में, देखो मैं समझाता हूँ। आपको नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर किसी सेट में ए सेट में पी है और बी सेट में आपके क्यू एलिमेंट्स हैं, ये एन का क्या मतलब है, इतने इसके अंदर क्या है एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज पी। ठीक है ना, पी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 ऐसे, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसको मैंने बोल दिया पी, पी क्या है 3, 3 यानी ये संख्या की नंबर, क्यू क्यू की वैल्यू क्या हो गई 2, ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसके रिलेशन जो टोटल रिलेशन बनेंगे, आई होप सो आपको पता होगा फॉर्मूला 2 की पावर पी इंटू क्यू, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर में n इंटू A n इंटू B, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, ए सेट दिया गया है एक, और ये ए सेट दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ होंगे वो नहीं मालूम, कुछ होंगे नहीं मालूम, और उसने रिलेशन दे दिया, और रिलेशन कैसे होता है, अब इसमें कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मैंने बोला एन ए होंगे, तो वही एन ए इधर होंगे, तो अगर मैं रिलेशन पूछूं तो कितने होंगे, 2 की पावर n a इंटू n a, क्योंकि दोनों साइड सेम, दोनों साइड सेट क्या है सेम हैगा, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n a का होल स्क्वायर, और रिलेशन उसने भाई ने देके रखे 2 की पावर 9, तो बस 9 बराबर हो गया n a का होल स्क्वायर, तो एन ए की वैल्यू आ गई 3। ये साले ने उल्टा सवाल घुमाया है, आ रही है आपको बात समझ में, इसलिए क्यों थोड़ा टफ हो रहा है।
तो आपका ये 3 आंसर है। ये नहीं आएगा समझ में आप पूछना, मैं इसको आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आंसर है आपका बी, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सो दोस्तों ये आपको सवाल समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बताना, अपन फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियरिटी होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये देखिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर जेड, तो होती है ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डेट एक्स माइनस 3 का मॉड। ये देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगी यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 1। मैंने करा है ऐसे सवाल बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ मैंने, अरे कोई नहीं, भविष्य भी इजी सवाल है देखो। क्या करना क्या है इसमें, पहली बात तो ए में अपन को निकालने हैं कितने वो हैं, बी में कितने। ओहो, यानी ए बी आपको निकालना पड़ेगा। तो भैया कैसे निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है 3 2 में, हाँ वो तो रही है, हो रही है। तो इसको तो पहले लिखो तुम, एक्स माइनस 3 का मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 3 का मॉड, और ये मुझे 3 2 में फैक्टराइज होती दिख रही है, यानी एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 बराबर 1। अब ये तो आपको मालूम होगा ना, किसी भी नंबर की पावर, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये तो पता ही है। हाँ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 और 2 रखूँ तो ये कुछ भी हो जाएगा, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 3 और 2 तो उसको सेटिस्फाई कर ही रही है, ठीक है ना। 3 रखो 2 रखो यहाँ, नहीं 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 3 नहीं कर रही है, क्यों भैया, क्योंकि 3 पे ये 0 की पावर 0 बन रहा है, और 0 की पावर 0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो 3 नहीं कर रही है। हाँ सवाल में अच्छा ही वो है, तो आपको वैल्यू अच्छी मतलब चेक भी करनी पड़ेगी एक बार निकलने के बाद। जैसे 2 अपन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये देख लो ये 1 का बोल रहा है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी, देखो मैंने ये देखा कि ये संख्या एल एच एस 1 कब बन रही है, तो मैंने ये संख्या 1 कब बनेगी, जब इसकी पावर 0 बनेगी। तो मैंने देखा इसकी पावर 0 कब बनेगी, जब एक्स की वैल्यू 2 रखूँ, एक्स की वैल्यू 3 रखूँ। 3 मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि अगर मैं 3 रखूंगा तो ये भी 0 हो रहा है, ये 0 की पावर 0 बन जाएगा। 0 की पावर 0 क्या होती है आपकी, एक नॉट डिफाइंड होती है। भैया आधे लोग बोलेंगे इनडिटरमिनेट, अरे भैया वो इनडिटरमिनेट 0 की पावर अप्रोचिंग 0 की पावर, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये नॉट डिफाइंड है, मैथ में ऐसा कुछ डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये छोड़ो, ये तो आप लिमिट्स में पढ़ लोगे, बस आप ये याद रखो इसमें अपन 3 नहीं रख सकते क्योंकि 0 की पावर 0 बन जाएगी, ठीक है। और तो ठीक है, ये अपना केस 1 हो गया कि यहाँ पे अगर पावर 0 बन रही तो 1 के बराबर होगा। अब ये केस भी तो हो सकता है 1 की पावर कुछ रखो, 1 की पावर तो कुछ भी रखो, वो तो 1 ही बनता है ना। अरे आपको बात समझ में, 1 की पावर तो अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देख लो ये 1 कब बन रहा है, यानी एक्स माइनस 3 का मॉड 1 कब बन रहा है, यानी एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 1 कब बन रहा है। आई होप आपको मोड खोलना आता होगा, तो -3 उधर जाएगा तो ये +3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस 1, तो -3 -4 आ रहा है, और एक बार माइनस और एक बार -2 आ रहा है। तो -4 रखने पे मैंने कुछ गलती कर दी लगता है। मैंने क्या गलती कर दी दोस्तों, देखना है -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 होगा ना, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस -1, तो एक्स की वैल्यू 3 प्लस 1 4, और 3 में से 1 गया 2। हाँ तो ये 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, कुछ नहीं, ये इक्वेशन सॉल्व करिए, बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा। तो एक्स की वैल्यू 4 रखने पे इधर 1 हो रहा है, और 2 रखने पे इधर 1 बन रहा है। भैया तो -1, अरे -1 के ऊपर मोड तो 1 आ जाएगा, तो ये मैं रख सकता हूँ। हाँ 4 तो मैं रख ही सकता हूँ, ठीक है बिल्कुल रख सकता हूँ। और 2 2 रखने पे ये बन जाएगा 1 की पावर 0, वो भी रख सकता हूँ। बस अब ये देख लो -1 कब बन रहा है, ये वो -1 कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि मोड कभी आपको नेगेटिव देते नहीं है, यानी एक्स की बस यही 3 वैल्यू अलाउ है, ठीक है ना। तो एक्स की कौन कौन सी, 2 4 2, यानी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या इंटीजर लेनी थी अपन को, तो इंटीजर सब आ ही गई है। तो ए आपका हो गया 2 और 4, ए में सिर्फ एलिमेंट्स रिपीट, अपन सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते, यहाँ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ए अपन ने वो कर लिया, ठीक है, कंक्लूड कर लिया कि ए में क्या होएगा। सिमिलरली बी, बी भाई साहब क्या कहना है, एक्स बिलोंग टू जेड, ये उसने वी का वो इक्वलिटी सॉल्व कर वाली, 3x+1 <22। तो दोस्तों ये तो आती हुई है आपको करना, 10 इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 है, और उधर जाएगा तो 21, 22 में से 1 गया 21। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3, सॉरी दोस्तों आज ही सबके फोन आ रहा है, यही होता है शाम के टाइम रिव्यू रिकॉर्ड करने का, इसलिए मैं आधी रात को रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था, ये 3 से आप डिवाइड करना, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, और एक्स क्या इंटीजर, तो बस 3 और 7 के बीच में ऐसे इंटीजर, वो 3 के भी बराबर नहीं होने से 7 के, तो आप दिख ही रहा है 4 5 6,
तो बी के अंदर क्या आ जाएगा आपका 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितने होगा आपके 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ 3 हो गए। वो बस क्या पूछ रहा था, आई थिंक सबसेट पूछ रहा था। देन द नंबर ऑफ सबसेट। भैया बच्चा यहाँ के फंस जाएगा साला, सबसेट्स क्या होते हैं यहाँ। एक तो इस चैप्टर में 10 ही नाम आएंगे, क्या करें भैया। सबसेट सबसेट्स कुछ नहीं होता, सबसेट्स वही होते हैं क्या होते हैं भैया, सबसेट्स क्या होते हैं। उसको 2 की पावर में रख दो, जैसे ए के निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में रख दो तो आपके सबसेट निकल आएंगे। देखो मैं बताता हूँ, जैसे वो किसके पूछ रहा है, ए क्रॉस बी के, तो पहले तुम नंबर ऑफ इंटू ए क्रॉस बी निकाल लो। तो इसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की जरूरत। तो ए में 2 थे, बी में 3 थे, 3 दूनी कितने हो गए 6। अब सबसेट्स सबसेट्स पूछे, सबसेट्स ऑफ एन इंटू ए क्रॉस बी। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको 2 की पावर में रख दो। तो उसके आए थे 6, तो 2 की पावर में रख दो 6, तो 2 की पावर 6। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ए ऑप्शन 9 का ये चेक कर लो, हाँ सही है। ठीक है ना दोस्तों, समझ आया ना सबसेट्स क्या होते हैं वरना मैं सेट्स में पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 का होते हैं अपन। सबसे बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे कि ए में अगर 1 2 3 आपके एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स क्या होंगे। ए का एक सेट बना दो, 2 का एक सेट बना दो, 3 का एक सेट बना दो, ऐसे ही 1 2 का एक सेट बना दो, 2 3 का एक सेट बना दो, और 1 2 3 का एक सेट बना दो, और 5 का एक सेट बना दो। 5 यानी खाली। तो कितने होगा, 3 4 5 6 7, साला एक कम पड़ गया, कौन सा छोड़ दिया मैंने। 1 3, हाँ देखो 1 3 छोड़ दिया ना, 1 3 तो 8। तो 3 होते हैं तो इसकी पावर में 2, मतलब जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में बिठा दो, 2 की पावर 3 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे। इसी में प्रॉपर सबसेट्स होता है। प्रॉपर क्या होते हैं, इसको हटा के जितने ये बचे, ठीक है, जिन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हटा के जो है ये सब आके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। लो यहाँ पे मैंने सबसेट भी क्लियर कर दिया। इफ ए एंड बी टू सबसेट सच डेट ए क्रॉस बी 60 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 12 है, ऑल्सो एंड ए बी में अच्छा कॉमन भी है के, देन द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा वो मैक्सिमम भी पूछ रहा है, मिनिमम भी पूछ रहा है। ठीक है, कहते हैं अपन, ये भाई ने कुछ ए सेट वो दिया होगा, सेट होगा, जिसमें उसने कितने एलिमेंट दिए हैं 12। टोटल कितने एलिमेंट हैं 12। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे निकालते हो, ये तो पता ही होगा ना, अब तक तो रट गया होगा। ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालने के लिए तुम्हें एन इंटू ए करना पड़ता है, यानी ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को गुणा कर दो। तो ये कितने दिए भाई ने 60 दे के रखे, ये कितने क्वेश्चन में बोल के रखे 12। तो यहाँ से तुम बी के एलिमेंट निकाल लोगे, बिल्कुल भैया निकाल लूंगा। वो कितने आ गए 12 पंजे 60, 5, यानी बी में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। ये तो ऐसे 12 दिख नहीं रहा है, अरे मान लो ये 12 है, ये 5 है। अब अब वो कह रहा है इनमें कुछ कॉमन है, ए और बी में, ए बी का जब मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, हाँ बिल्कुल भैया, तो इसमें कुछ कॉमन है। तो एक बार, और वो कॉमन को वो बोल रहा है कि, तो इसकी एक बार मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको और इसकी एक बार मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम तो बहुत आसान है, इन दो में कॉमन क्या हो सकता है, कम से कम मिनिमम कुछ कॉमन हो ही ना। आ रही ना बात समझ में। अगर मैं तुम्हें 2 सेट बोलूं बोलूं इसमें सबसे कम कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 0। भाई साहब कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू तो तुम ऐसे ही बता दोगे 0। और मैं बोलूं मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकते हैं, जैसे दोनों में मैक्सिमम कॉमन, ठीक है देखो 2 सेट हैं तो इसमें एक एक भी कॉमन हो सकते हैं, 2 भी कॉमन हो सकते हैं, 3 5 4 5 6, भैया 6 6 कॉमन कैसे, अरे 5 तो इसमें सेट ही है, तुम 6 कहाँ से ले आओगे कॉमन में। अरे ये बात समझ में, कॉमन क्या होता है, जो इसमें से भी निकल के आए इसमें से भी निकल के आए। मैं पूछूं मिनिमम कितने आ सकते हैं, तो मिनिमम 0। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी, इसमें संतरे रखे हुए हैं, इसमें सेब रखे हुए हैं, कोई कॉमन ही नहीं है दोनों में। आ रही है आपको बात समझ में। वैसे ही तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम, इसमें केले रखे हुए हैं और केले इसी के अंदर भी हैं, तो पूरे के पूरे यानी 5 के 5। मैक्सिमम आधे बोलेंगे भैया 12 12 मैक्सिमम है, अरे नंबर थोड़ी देखना है, कॉमन कॉमन कितने होंगे, वो तो 12 तुम इसके बता रहा हूँ, हाँ नंबर देख के थोड़ी आंसर बता देगी 12 12 मैक्सिमम है। हाँ मैक्सिमम कितने होंगे इन दो में, तो 5 जो है वो, इसके 5 इसके 5 दोनों यही मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना। 5 से ज्यादा 6 इसके बाहर चले जाएंगे, छठा एलिमेंट लाओगे कहां से, इसमें 5 ही है ना चच्चा। तो 5 आपके मैक्सिमम है और मिनिमम 0 है। और उनका वो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस की क्या, सम ऑफ मैक्सिमम, सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का करो सम, 5 + 0 होता है 5। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यहीं पे आपकी डीपीपी वो होती है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।